स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो हमारा थर्ड चैप्टर में जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा था लास्ट क्लास में प्रतिस्थापन विधि, जिसको हम इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बोलते हैं। तो क्या होता है प्रतिस्थापन विधि में? एक क्वेश्चन अगर मैं ले लूं, मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिया एग्जाम्पल के लिए, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। अच्छा, माइक बंद कर लो। किसका माइक ऑन है? अभी तो क्लास शुरू भी नहीं हुई ठीक से, पहले ही माइक ऑन कर लिया। हाँ भाई, माइक बंद रखना अपना सभी लोग से। किसी का माइक ऑन है? चलिए ठीक है। पहली इक्वेशन, पहली समीकरण मुझे ये दी हुई है, और दूसरी समीकरण मुझे दी हुई है, मान लो x माइनस या 2x माइनस वाई बराबर 3। ठीक है। और मुझे प्रतिस्थापन विधि से, कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि द्वारा x और y का मान ज्ञात करना। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये मेरी इक्वेशन एक हो गई, समीकरण एक हो गई, ये मेरी समीकरण दो हो गई। तो सबसे पहला स्टेप मैंने ये बताया था कि आप इन दोनों में से किसी को भी ले सकते हो अपने मन से। ठीक है। तो मैं मान लो समीकरण दो को ले लेता हूं, समीकरण दो द्वारा, समीकरण दो से। ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या है? दोनों समीकरणों में से कोई भी एक समीकरण आप ले लो। मैंने समीकरण दो ले ली, 2x माइनस वाई बराबर 3। फिर मैंने आपको बताया था कि आपने जो समीकरण ली है उसमें x या y किसी का भी मान आप निकाल लो, या तो x का निकाल लो या y का निकाल लो। तो मान लो मैं y का निकाल रहा हूं, तो y का मान क्या आएगा? यहाँ से ये 2x उधर जाकर माइनस का हो गया, माइनस का y बराबर 3 माइनस 2x। ठीक है। इनकी मैं जगह बदल सकता हूँ, इसको इधर ले जाऊं, इसको इधर ले जाऊं। ठीक है। और क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, या मैं एक काम करता हूँ, माइनस को इधर ले जाऊंगा, तो y बराबर क्या होगा? या आप ये कह लो कि मैंने दोनों तरफ माइनस से गुणा कर दी, दोनों तरफ माइनस से क्या कर दिया? गुणा कर दिया। क्यों किया है मैंने ये? जिससे माइनस हट जाए। तो माइनस माइनस प्लस वाई बराबर, माइनस की 3 में गुणा हुई तो -3, और माइनस माइनस प्लस का 2x। तो y बराबर क्या आया? 2x माइनस 3। बताइए, ये चीज क्लियर हुई सभी को? ये चीज सभी को क्लियर है? मैंने क्या किया है? यस सर। मैंने इन दोनों समीकरणों में से समीकरण दो को लिया और उससे किसका मान निकाल लिया? y का मान निकाल लिया। फिर मैंने आपको बताया था कि आप रखोगे किसमें? जो भी आपका y का मान आया है उसको आपने समीकरण 3 बोल दिया, और ये मान किसमें रखते हैं हम? हमने इसको निकाला किससे है? 2 से। हमने निकाला किससे है? 2 से। तो रखेंगे किसमें? 1 में। तो ये मैंने आपको बताया था। तो y का मान किसमें रखेंगे? समीकरण 1 में। ठीक है। अगर आप 1 से निकाल रहे हो तो 2 में रखोगे, और अगर 2 से निकाल रहे हो तो 1 में रखोगे। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है। 1 में क्यों रख रहा हूं मैं? क्योंकि मैंने इसको निकाला किससे है? 2 से। तो 2 में नहीं रखूंगा। अगर 2 से निकाल कर 2 में ही रख दूंगा तो 0 हो जाएगा ना। मुझे 0 थोड़ी ना बनाना है इनको, मुझे तो एक मान निकालने हैं x और y के। तो मैं किस में रखूंगा? 1 में रखूंगा। अगर मैं 1 से निकालता तो 2 में रखता। ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो समीकरण 1 आपकी क्या है? 3x माइनस 2y बराबर 3। तो y का मान रखना है 3x माइनस 2। y का मान कितना है भाई? 2x माइनस 3 बराबर 3। तो 3x माइनस 2 की गुना 2x में होगी तो कितना होगा? -2 गुना 2 कितना होगा? -4x। फिर -2 की गुना -3 में हुई तो +6, और बराबर में 3। ठीक है। 3x माइनस 4x कितना बचा? -x प्लस 6 बराबर में 3। सो माइनस का x बराबर कितना बचा? 3 माइनस 6। तो माइनस का x बराबर, 3 में से 6 माइनस करेंगे तो माइनस का 3 बचा, माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर कितना आ गया? 3। x बराबर कितना आ गया? 3। ठीक है। अब
इस x का मान आप किसी भी समीकरण में रख दो। ठीक है, x का मान किस में रख लेते हैं, मान लो मैंने किस में रखा, 3 में रख दिया, तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 आपकी क्या है, y बराबर 2x-3, y बराबर 2x-3, तो y बराबर 2, x का मान कितना है 3, -3, तो y बराबर 2 तिया 6 -3, और 6 में से 3 गया तो कितना बचा, 3, तो y भी कितना आ गया 3, तो x भी हमारा 3 आया और y भी हमारा 3 आया। बताइए, ये होती है हमारी प्रतिस्थापन विधि। इस विधि को हम क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ। एक बार रिपीट कर दो। देखो, सबसे पहला काम मैंने क्या किया, दो समीकरणें मुझे दी हुई है, ठीक है, इन दोनों में से किसी एक समीकरण को ले लो। मैंने समीकरण 2 को लिया, और जो आपने समीकरण ली है उससे x या y किसी एक का मान निकाल दो। तो मैंने y का निकाला, तो माइनस का y बराबर 2x, इधर जाकर माइनस का हो गया 3 -2x। अब ये माइनस का y निकला है, मुझे तो y चाहिए, तो इस माइनस के y को प्लस का y कैसे बनाऊंगा, माइनस से गुना कर दी, माइनस से इधर भी गुना, माइनस से इधर भी गुना, तो माइनस माइनस प्लस का y बराबर, माइनस की 3 में गुना हुई तो -3, माइनस की माइनस में गुना प्लस 2x, तो y बराबर क्या आया, प्लस का 2x-3। इसको मैंने समीकरण 3 बोल दिया। अब इस y का मान किस में रखना है, आपने इसको निकाला किससे है, 2 से, तो रखोगे 1 में, तो y का मान कहाँ रखा, समीकरण 1 में रखने का। समीकरण 1 क्या है, 3x-2y बराबर 3, 3x-2y बराबर 3, तो 3x माइनस 2, 2, y की जगह क्या रख दिया, 2x-3, 2x-3 बराबर बराबर 3, 3, तो 3x माइनस माइनस 2 दूनी 4x, ठीक है, माइनस का 2 गुना माइनस का 3 प्लस का 6 बराबर बराबर 3, 3x-4x क्या हुआ, माइनस का x, प्लस प्लस 6 इज इक्वल टू 3, माइनस का x इज इक्वल टू 6 प्लस का है तो उधर जाकर माइनस का हो गया, 3 -6, तो माइनस का x बराबर क्या होगा, माइनस का 3, माइनस से माइनस कटेगा तो x बराबर कितना आ गया, 3। फिर x का मान, आपके पास 3 समीकरण हैं, 1, 2 और 3, किसी में भी रख दो, तो मैंने 3 में रख दिया। समीकरण 3 क्या है, y बराबर 2x-3, y बराबर 2x-3, इसमें x का मान 3 रखा, तो 2 तिया 6 -3, 6 -3 3, तो y का मान आ गया 3। बताओ, कोई डाउट? तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए, इस क्वेश्चन को सभी लोग सॉल्व करेंगे और पोल में आंसर देंगे, ठीक है, करिए। हम्म, आपके पास दो समीकरण हैं, जिनका हो जाए प्लीज माइक बंद रखें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्लास में हैं, अगर सभी माइक ऑन करके बोलेंगे तो क्लास में शोर होगा। तो क्लास में 41 बच्चे हैं, 41 स्टूडेंट्स हैं, तो सभी अगर बोलेंगे माइक ऑन करके तो चीजें ठीक नहीं होंगी, ठीक है, तो इसीलिए जिनका हो जाए वेट कर लो बाकी लोगों का। दो इक्वेशन हैं आपके पास, दो समीकरण हैं, x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 2। आपको x और y के मान बताने, तो सिर्फ एक बच्चे का ही आंसर सही है, 6 में से 2 बच्चों का ही आंसर सही है सिर्फ। हम्म,
ध्यान से करें सभी स्टूडेंट्स। आपको एक्स और वाई के मान बताने हैं, तो ऑप्शंस ध्यान से सेलेक्ट करो। एक्स का मान आपका जो आया है मैच करो ऑप्शन से, वाई का मान जो आया है उससे मैच करो। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चों ने बिना मैच करे ही आंसर दे दिया। 17 में से सिर्फ 10 बच्चों का आंसर सही है। आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हो। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाकर एक्स, सिर्फ एक्स की वैल्यू निकाली और आंसर दे दिया, है ना। सिर्फ एक्स एक्स की वैल्यू निकाली, वाई निकाला नहीं और दे दिया आंसर। 5 बच्चों ने यही काम किया है। तो भाई ऑप्शन देख लो ध्यान से, एक्स की वैल्यू जो आपने निकाली है वो 3-4 ऑप्शन में एक जैसी है, तो वाई भी निकालना जरूरी है। ठीक है, वाई भी निकालना जरूरी है, तो वाई की वैल्यू भी आप लोग निकालें। पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया करो। I have पूरा done, sir. क्वेश्चन सॉल्व करना है सभी को, और उसके बाद आंसर करना है पूरा क्वेश्चन। 28 में से सिर्फ 15 बच्चों का ही आंसर सही है। वाओ। 29 में से सिर्फ 16 बच्चों का आंसर सही है। तो बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। बत्तीस में से 19 बच्चों का आंसर सही है। 1 मिनट और है भाई, जो लोग बच गए हैं जल्दी से सॉल्व करके आंसर दीजिए और ठीक से मैच करिए अपना आंसर ऑप्शन के साथ। तैंतीस में से सिर्फ 20 बच्चों का आंसर सही है। लास्ट 30 सेकेंड, 30 सेकेंड हो रहा है। लास्ट 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए बहुत सारे बच्चों ने ए आंसर दिया है। ए आंसर कैसे हो सकता है भाई, आप खुद सोचो। क्या 6 और 1 को जोड़कर 10 आ सकता है? थोड़ा ऐसे भी सोचा करो, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, थोड़ा देखा करो क्वेश्चन को। ये कहा गया है कि एक्स और वाई को जोड़कर 10 आएगा, तो क्या 6 और 1 को जोड़कर 10 आ सकता है? एक्स और वाई को घटाकर 2 आएगा, क्या 6 और 1 को घटाकर 2 आ सकता है? तो थोड़ा इस तरीके से भी देखना चाहिए क्वेश्चन अपना, अगर ऑप्शंस दिए हैं तो, है ना। ये नहीं कि बस एक्स की वैल्यू निकाली और आंसर कर दिया, दोनों निकालो ना एक्स और वाई की। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई बराबर 10 और एक्स माइनस वाई बराबर 2। एक्स प्लस वाई बराबर 10 और एक्स माइनस वाई बराबर 2। तो ये मान लो समीकरण 1 है, ये मान लो समीकरण 2। तो मैंने क्या बताया, आप इन दोनों में से कोई एक समीकरण ले लो अपने मन से। तो मान लो मैंने एक ले ली समीकरण 1 से। क्या है समीकरण 1? एक्स प्लस वाई बराबर 10। फिर मैंने आपको बताया अपने मन से एक्स या वाई के मान निकाल लो। अपने मन से या तो एक्स का मान निकाल लो या वाई का। तो एक्स का निकाल लेते हैं। तो एक्स बराबर क्या आएगा, किसी का भी निकाल सकते हो, वाई इधर जाकर माइनस का हो गया, 10 माइनस वाई। तो ये हो गई आपकी समीकरण 3। यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट? सभी को No, क्लियर? sir. ठीक है, अब आपको क्या करना है, हाँ सर। आपने एक्स का मान किससे निकाला है? 1 से। आपने एक्स का मान किससे निकाला है? 1 से। तो रखोगे किसमें? 2 में। ठीक है, तो 2 एक्स में। का मान समीकरण 2 में रखने पर एक्स का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 आपकी क्या है? एक्स माइनस वाई बराबर 2। एक्स माइनस वाई बराबर 2।
तो x का मान क्या है 10 माइनस वाई, तो x की जगह आप क्या रखोगे 10 माइनस वाई बराबर 2। तो 10 माइनस वाई बराबर 2। 10 माइनस वाई और माइनस वाई क्या हो गए, माइनस के 2 वाई हो गए बराबर 2। अब ये 10 इधर जाकर माइनस का हो गया, तो माइनस का 2 वाई बराबर 2 माइनस 10, माइनस का 2 वाई बराबर, अब 2 और 10 में बड़ा कौन है 10, वो माइनस का है तो माइनस आएगा, और 10 में से 2 गए 8। तो वाई बराबर क्या आया, माइनस का 8 बटे माइनस का 2, माइनस से माइनस कट गया, 2 चौका 8। तो वाई का मान कितना आ गया 4। ठीक है, अब इस y के मान को आप किसी में भी रख दो, इसमें रख देते हैं थर्ड में। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो x बराबर क्या है 10 माइनस वाई, समीकरण 3 से, तो x बराबर क्या आया 10 माइनस 4, तो x का मान कितना आया 6। तो x का मान 6 और y का मान 4, तो सही आंसर क्या होगा इसका, x का मान 6 और y का मान 4। कुछ बच्चों ने c लगा दिया आंसर, भाई c में x का मान 4 दिया हुआ है, हमारा x का मान कितना आया है 6, x का मान 6 आया है और y का 4 आया है, तो b आंसर होगा। बहुत सारे बच्चों ने c आंसर दिया है। c ध्यान से देखो, c में x का मान 4 दिया हुआ है लेकिन x का मान तो 6 आया था ना, तो ऑप्शन ध्यान से देखने हैं। गलत, आपने सारा क्वेश्चन सही किया होगा लेकिन ऑप्शन गलत लगा दिया, तो नंबर नहीं सर मिलेंगे। सर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अभी ले लेना स्क्रीनशॉट। ठीक है, ये चीज क्लियर हो रही है सभी को मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑप्शन ध्यान से देखने हैं, जो एक्स का मान आया है वही उसी ऑप्शन को देखना है। ठीक है, चलिए ले लो भाई सर स्क्रीनशॉट। हाँ जी, दूसरी समीकरण लीजिए और फिर सर y का मान निकाल कर समीकरण 1 में रख रहे हैं तो x का मान 4 आ रहा है। ऐसा नहीं हो सकता भाई, ध्यान से करो। सर मैंने किया 2 बार किया। बताओ भाई, ये सबको क्लियर है, वो भी कर देता हूं मैं, हटा दो इसको। यस सर। यस सर। समीकरण 2 ले लो चलो, समीकरण 2 ले लेते हैं। समीकरण 2 आपकी क्या है, x माइनस वाई बराबर 2। ठीक है, इसमें आप x या y किसी का भी मान निकाल लो, बताओ किसका निकाला है आपने, सर y का। y का निकाला है, तो माइनस का y बराबर क्या होगा, ये x इधर जाकर माइनस का हो गया 2 माइनस एक्स, तो y कितना होगा, भाई ये तो माइनस का y आया ना, इस माइनस को मुझे प्लस बनाना पड़ेगा, वो कैसे बनाऊंगा, दोनों तरफ माइनस की गुणा करके, माइनस की गुणा इधर कर दी और माइनस की गुणा इधर कर दी, तो माइनस माइनस क्या हुआ प्लस का y बराबर, माइनस की गुणा 2 में करेंगे तो -2, और माइनस की गुणा माइनस में करें तो प्लस एक्स, तो y का मान कितना आया x -2। बताओ ये समझ में आया, ये समझ में आया। यस सर। ठीक है, यस सर। अब इस y के मान को आपने कहां से निकाला है, 2 से निकाला है ना, तो रखोगे किसमें 1 में, तो समीकरण 1 आपकी क्या है x प्लस वाई बराबर 10, तो y की जगह आप क्या रखोगे x -2 बराबर 10, तो x और x कितना हो गया 2x, -2 इधर जाकर प्लस का हो गया 10 प्लस 2, तो 2x बराबर क्या आ गया 12, और x का मान कितना आ गया 12/2, और 12 को 2 से भाग करोगे तो 6 ही तो आ रहा है। सर मैंने माइनस की गुणा जब 2 माइनस एक्स से की तो -2 नहीं किया, हाँ, तो वो प्लस एक्स। साइन की गलती आप कर रहे हो। देखो आप कुछ भी करो, चाहे आप फर्स्ट ले लो चाहे सेकंड ले लो, कभी भी आंसर अलग नहीं आएंगे, है ना, कभी भी आपके आंसर अलग नहीं आएंगे, आप चाहे फर्स्ट को लो चाहे सेकंड को लो, चाहे एक्स की वैल्यू निकालो चाहे वाई की वैल्यू निकालो, आंसर सबके सेम आने हैं। तो आप अपना जो साइन वगैरह है वो ध्यान से लगाइए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें पोल में, अगर ये सभी को क्लियर है तो। यस अब सर। देखो आपने इक्वेशन 2 ली, तो इससे आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, तो आपको ये खुद से सोचना है कि मैं फर्स्ट लूं या सेकंड लूं, और मैं y निकालूं या x निकालूं, तो वो आप खुद से सोचो। ठीक है, अब आप अगर यहाँ y निकाल रहे हो, देखो माइनस की मल्टीप्लाई करनी पड़ रही है तो एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, इससे अच्छा फर्स्ट को लेके कुछ भी निकाल लो, या अगर आप सेकंड को लेके तो x निकाल लो, तो 2 + y आ जाएगा सीधा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सोचें। चलिए ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करें सभी लोग। पोल में आंसर करना है सभी को, पोल में आपको भेज रहा हूँ। पोल मैंने भेज दिया है,
तो सभी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में जाकर आंसर कर सकते हैं। उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो आपको x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 2। ओके, 4 बच्चों का आंसर आ चुका है, चारों का सही है। पांच में से 4 बच्चों का आंसर सही है। सात में से 6 बच्चों का आंसर सही है। दस में से 9 बच्चों का आंसर सही है। 12 में से 11 बच्चों का आंसर सही है। चौदह में से 13 बच्चों का आंसर सही है। 17 में से 16, 18 में से 17, 20 में से 17, 21 में से 17। I have done, sir. ओके, जिनका हो गया प्लीज वेट करें बाकी लोगों का भी। 22 में से 18। I am done, sir. जिनका हो गया प्लीज माइक ऑन ना करें, क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चे हैं क्लास में, ऑलमोस्ट 44 बच्चे हैं। तो अगर सभी माइक ऑन करोगे तो क्लास में फिर शोर ज्यादा होगा। तो इसीलिए जिनका हो गया प्लीज आप वेट कर लो बाकी लोगों का। ठीक है, 25 बच्चों का आंसर आ चुका है। छब्बीस में से 19 बच्चों का आंसर सही है। अट्ठाईस में से 20 बच्चों का आंसर सही है। उनतीस में से 21 बच्चों का आंसर सही है। चलो, लास्ट 30 सेकेंड्स हैं जो लोग बच गए हैं। 31 में से 23 बच्चों का आंसर सही है। पैंतीस में से 25 बच्चों का आंसर सही है। चलिए, लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। तो 35 में से सिर्फ 25 बच्चों का आंसर सही था। 10 बच्चों ने बी को आंसर किया है। बी कैसे आया भाई? कोई मुझे नोटबुक दिखाएगा अपनी जिनका बी आंसर आया? बी कैसे आया? कोई अपनी नोटबुक दिखाएगा जिनका बी आंसर आया? सी ठीक है। हाँ, जिन्होंने बी आंसर दिया है, 10 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बी आंसर दिया है। तुक्का मारा है या फिर सॉल्व करके बी आया है? Sir, पिछले का solve it. सॉल्व करके बी आया है? कैसे आया दिखाओ जरा, नोटबुक दिखाओ। बी जिसका आया है, कोई मुझे नोटबुक दिखाएगा अपनी कैसे आया बी? तो भाई क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 2। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 2। मैंने आपको बताया सबसे पहले आप क्या करो, इन दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण को आप अपने मन से ले लो। तो मैंने समीकरण 1 ले ली। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 6 और x या y किसी का भी मान आप इसमें निकाल सकते हो। तो मैंने x का मान निकाला, मान लो x का मान कितना आएगा? y इधर जाकर माइनस का हो गया 6 माइनस वाई, और इसको बोल दिया मैंने समीकरण 3। इसको मैंने क्या बोल दिया? समीकरण 3। मैंने इसको निकाला किससे है? 1 से, तो रखूंगा किसमें? 2 में।
प्रतिस्थापन करना है ना मुझे। प्रतिस्थापन का मतलब यही तो है कि अगर एक से निकाला है तो दो में रखो, दो से निकाला है तो एक में रखो। तो एक से निकाला है तो रखिए किसमें, दो में। तो एक्स का मान समीकरण दो में रखने पर, एक्स का मान समीकरण दो में रखने पर, समीकरण दो हमारी क्या है, एक्स माइनस वाई बराबर दो। तो एक्स की जगह क्या रखा, 6 - y, 6 - y, और क्या है माइनस का वाई बराबर में दो। 6 - y बराबर में दो। तो 6 - y और -y क्या हो गया, माइनस का 2y बराबर में दो। तो माइनस का 2y बराबर कितना आएगा, 6 इधर आकर माइनस का हो गया 2 - 6। तो माइनस का 2y बराबर कितना आया, -4। y बराबर कितना आएगा, -4/-2। माइनस से माइनस कट गया, 2 दूनी 4। तो y का मान आ गया 2। ठीक है, y का मान 2 आ गया, तो अब क्या निकालेंगे हम, x का निकालेंगे। तो इसमें रख लेते हैं थर्ड में, x का मान समीकरण सॉरी y का मान किसमें रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर 6 - y। तो x बराबर क्या होगा, 6 - y कितना है 2। तो x बराबर 6 में से 2 गया तो 4 बचा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4 और 2। तो सही आंसर क्या होगा, x बराबर 4 और y बराबर 2, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हो। देखो, जो भी आपका आंसर आया, जैसे 4 और 2 आया आपका आंसर, तो दोनों में रख के देखो, 4 और 2 6 होते हैं, और 4 में से 2 गया 2 बचे। तो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, ये संतुष्ट कर रहा है, तो ये हमारा आंसर है। अब 5 और 3 देखो, क्या 5 और 3 को जोड़कर 6 आएगा, है ना। मैं ये चीज बताई थी कि आप खुद ये भी चेक कर लो कि 5 और 3 है, तो क्या 5 और 3 को जोड़कर 6 आएगा, नहीं आएगा। तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, 10 बच्चों ने इसको आंसर दिया है, बी को। तो सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर क्लियर है हमारा सभी को, सही है। ओके। यस सर। चलिए इसको सॉल्व करें सभी स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करें। पोल में आपको भेज रहा हूं, तब तक आप सॉल्व करिए इसको। हम्म, ध्यान से सॉल्व करेंगे। x - y बराबर 3 और 2x + 3y बराबर 11। आपको x और y के मान ज्ञात करना। भाई कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं भाई, एक काम, मेरी बात पहले ध्यान से सुन लो। कुछ बच्चों ने क्या किया, आप अगर किसी को रख रहे हो तो दोनों में रख के देखो, ये नहीं कि बस इसमें रख के देखा और आंसर आ गया। मान लो आप अपना आंसर सॉल्व करके किसी इक्वेशन में रखना चाहते हो, दोनों में रख के देखना है, दोनों में संतुष्ट करना चाहिए। यानी ऐसे नंबर जिनका घटाव 3 हो, और इसमें भी रखने पर 11 आना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ इसमें रख के देख लिया। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, दोनों इक्वेशन में रख के संतुष्ट करके देखना पड़ेगा, ये नहीं कि सिर्फ एक में। तो अभी तक किसी ने सही नहीं किया है, 2 बच्चों ने सही किया है सिर्फ, 9 में से 3 बच्चों ने सही किया है। भाई मैंने आपको ये शॉर्टकट इसलिए नहीं बताया कि आप ऐसे ही सॉल्व करने लग जाओ, मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि आपको अगर आप एग्जाम में, क्योंकि ऑप्शन तो दिए नहीं होंगे, आपका एग्जाम में ऑप्शन नहीं दिए होंगे, तो जब आप सॉल्व करोगे तो अगर आपको अपना आंसर चेक करना है तो कैसे चेक करोगे। ये मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि रख के देखने लग गए, पूरा सॉल्व करो, जो आंसर है वो चेक करो, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में करना है चेक। 11 में से सिर्फ 3 बच्चों का आंसर सही है, क्या कर रहे हो यार, 13 में से सिर्फ 3 बच्चों का आंसर सही है। आप लोग डाउट भी नहीं पूछते आप लोग। सर 2 मिनट रुक जाओ, मैं सॉल्व कर रही हूँ। नहीं, सभी सॉल्व कर रहे हैं, मैं सभी के लिए रुका हुआ हूँ, कर लो आप सॉल्व।
16 में से सिर्फ 5 बच्चों का आंसर सही है। सत्रह में से 5 बच्चों का आंसर सही है। 18 में से 5। बीस में से 6 बच्चों का आंसर सही है। बहुत खराब रिजल्ट है यार आप लोगों का तो इस क्वेश्चन में। हद ही कर दी बिल्कुल ही। ऐसा भी नहीं सोचा था मैंने कि इतना गंदा परफॉर्म करोगे। मैंने वो चीज सिर्फ इसलिए बताई कि ठीक है आप अपना आंसर चेक करने के लिए, ये नहीं कि इनको रख के देखने लगे सारे लोग। ऐसे करोगे क्या एग्जाम में सॉल्व क्वेश्चन? 0 नंबर आएंगे, 0। नोटबुक कितने बच्चे लेके बैठे हैं? कैमरा ऑन करके दिखाओ मुझे, कितने बच्चों ने नोटबुक ली हुई है? आधे से ज्यादा बच्चों ने तो नोटबुक ही नहीं ली हुई। दीदी सर जी। कैमरा बंद कर लो सभी लोग अब। आधे से ज्यादा बच्चों ने तो नोटबुक ही नहीं रखी हुई अपने पास। ऐसे पढ़ोगे मैथ? ऐसे पढ़ोगे मैथ? ये कोई तरीका नहीं है, क्लास में आ गए हैं और कुछ करना नहीं है फिर बस बैठे हुए हैं आराम से। सिर्फ 6 बच्चों का आंसर सही है 26 में से। ना नोटबुक लेकर बैठे हुए हैं, ना डाउट पूछ रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हो आप लोग। सिर्फ 6 बच्चे ही पढ़ रहे हैं क्या? बाकी लोग क्या कर रहे हैं? वाह भाई वाह। 31 में से सिर्फ 6 बच्चों का सही आंसर है। क्या आंसर आए हैं? आंसर लिखो अपने अपने चैट बॉक्स में सभी लोग। आंसर दिखाओ अपने, क्या आंसर दिए हैं। हाँ भाई, शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले अभिषेक यादव, क्या आंसर आया आपका? नोटबुक दिखाओ। नोटबुक दिखाओ, क्या क्या सॉल्व किया, क्या लिखा अभी तक कॉपी में? क्या आंसर आया है? माइक ऑन करके बताओ भाई, मुझे दिख नहीं रहा, इतना अंधेरा किया हुआ है अपने रूम में। सर वाई तो 0 आ रहा है और एक्स 3 आ रहा है। दिखाना जरा कैसे किया सॉल्व। थोड़ा लाइट जला लो रूम की। कैसे आया y0 और x3? सर लाइट गई अभी अभी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। आशीष चौधरी, आशीष सर चौधरी नाम से जो स्टूडेंट है, दिखाओ नोटबुक। बाकी लोग अपना कैमरा बंद रख, अपना माइक बंद रखेंगे, मैं जिनका नाम ले रहा हूँ सिर्फ वो बोले। आशीष चौधरी नाम से जो स्टूडेंट है, दिखाओ जल्दी से नोटबुक। अशोक कुमार नाम से स्टूडेंट है, नोटबुक दिखाओ। मैं सबके नाम नोट कर रहा हूँ अब। इनकी किसी की अटेंडेंस नहीं लगेगी जो नोटबुक नहीं दिखा रहे। अशोक यादव नाम से जो स्टूडेंट है, नोटबुक दिखाइए। किसी की अटेंडेंस नहीं लगेगी इनकी जो नोटबुक नहीं दिखा रहे। सर आप दिखा दूं? 1 मिनट, अब रुक जाओ। बाबूलाल नाम से जो स्टूडेंट है, नोटबुक दिखाइए। कि किसी ने किया हो नोटबुक में तभी तो दिखाओगे। बिल्लू नाम से जो स्टूडेंट है, नोटबुक दिखाइए।
किसी ने नोटबुक नहीं दिखाई। दक्ष यादव नाम से स्टूडेंट ने नोटबुक दिखाई है। सर हमारा सी आया है। सी भी गलत है। सर डी डी। डी सही है। सर मेरा एक्स माइनस वाई बराबर 3, 2x प्लस 3y बराबर 11। ये है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। मैंने आपको बताया कि इन दोनों समीकरणों में से कोई एक समीकरण को ले लो, तो मैंने माना समीकरण 1 को लिया। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है? x माइनस वाई बराबर 3। उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है कि x या y किसी एक का मान निकाल लेते हैं। तो मान लो मैंने x का मान निकाला, तो x बराबर क्या होगा? y उधर जाकर प्लस का हो गया, 3 प्लस वाई। ये हो गई मेरी समीकरण 3। यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट? अब आपने x का मान कौन सी समीकरण से निकाला है? 1 से, तो रखोगे किसमें? 2 में। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है कि अगर आपने 1 से निकाला है तो 2 में रखना, और 2 से निकाला है तो 1 में रखना। आपने 1 से निकाला है x का मान, तो किसमें रखेंगे? 2 में। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है? 2x प्लस 3y बराबर 11। और x का मान कितना है? 3 प्लस वाई। तो x की जगह क्या रख देंगे हम? 3 प्लस वाई प्लस का 3y बराबर 11। 2 की गुना 3 में हुई तो 2 तिया 6, प्लस प्लस 2 की गुना y में हुई तो 2y, प्लस प्लस 3y बराबर 11। फिर 6 प्लस 2y और 3y कितने हो गए? 5y बराबर 11। 6 उधर जाकर माइनस का हो गया, तो 5y बराबर 11 माइनस 6, और 5y बराबर 11 में 6 के तो कितने बचा? 5। तो y का मान कितना आया? 5/5, और 5 को 5 से भाग किया तो 1, तो y का मान आ गया 1। बताओ, y का मान निकालने में किसी को कोई प्रॉब्लम? यहां तक कोई डाउट? अब आप इस y के मान को रख दो नो सर। समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 आपकी क्या है? समीकरण 3 है x बराबर 3 प्लस वाई। तो y का मान रख देते हैं x बराबर 3 प्लस 1, तो x बराबर 3 और 1 कितने हो गए? 4। तो x का मान 4 और y का मान, तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, x का मान 4 और y का मान 1। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। सर नो सर। एक बार फिर से रिपीट कर दो। कहाँ से रिपीट करना है? बताओ, क्या समझ नहीं आया? स्टार्टिंग से बताओ, रिपीट कर। कहाँ से समझ नहीं आया? क्या समझ नहीं आया मुझे ये बताओ। बोलो भाई, क्या समझ नहीं आया मुझे? जब वो बताओ कि सर ये चीज समझ नहीं आई, बोलो। रिपीट कर दूंगा मैं, मुझे रिपीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे ये जानना है कि समझ क्या नहीं आ रहा। बताओ। एक्स का मान कैसे निकाला? एक्स का मान कैसे निकाला? ये एक्स का मान मैंने ऐसे हाँ। निकाला। एक्स जो समीकरण 3 है वो क्या है? एक्स बराबर 3 प्लस वाई। तो एक्स बराबर 3 प्लस वाई, तो मैंने वाई का मान इसमें रख दिया है समीकरण 3 में। यानी y का मान कितना है? 1, तो y की जगह मैंने 1 रख दिया, तो x बराबर क्या आ गया? 3 प्लस 1, तो 3 और 1 कितने हो गए? 4, तो x का मान 4 आ गया। ठीक है, और कोई डाउट? सर पूछ लो भाई, हाँ बोलो। सर मैं वो y का मान निकाल लिया था मैंने, पहले मेरा गलत हो गया था, फिर मैं x का मान निकाला था, आपने पोल हटा दिया था, आपने बताया नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं। सर मैं पोल में नहीं दे पाया।
कोई बात नहीं, सर वैसे मेरे दोनों मान ठीक है। ठीक। और कोई डाउट किसी का? सबको समझ आ गया? यस सर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, एक्स का मान 4 और वाई का मान 1। तो ये थी हमारी प्रतिस्थापन विधि। तो मैं प्रतिस्थापन विधि का आपको होमवर्क भेजूंगा, तो सभी लोग उन क्वेश्चंस को कर लेना। मैंने पिछली क्लास में भी कुछ क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए, पता नहीं आप लोगों ने किए या नहीं किए हैं। मुझे मेरे पास किसी का फोटो वगैरह तो आया नहीं ग्रुप में, तो कर लेना उनको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं अगली विधि की, जिसका नाम है विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। तो जैसा कि मैंने आपको जब क्लास स्टार्ट हुई थी तब बताया था कि समीकरणों को हल करने की आपके सिलेबस में दो विधियां हैं। पहली है प्रतिस्थापन विधि, जिसको हमने अभी अभी पढ़ा। दूसरी है विलोपन विधि, जिसको अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो विलोपन विधि का मतलब क्या है? सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। विलोपन का मतलब क्या है? विलोपन का मतलब होता है विलुप्त। विलुप्त क्या होता है भाई? विलुप्त का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? विलुप्त हो जाना, खत्म हो गायब, जाना। खत्म हो जाना। हो जाना। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? विलुप्त करेंगे। किसको विलुप्त करेंगे? इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन, एलिमिनेट करेंगे। किसको एलिमिनेट करेंगे? किसको विलुप्त करेंगे? किसी एक चर को। भाई हमारा चैप्टर का नाम क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। यही है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। तो चैप्टर के नाम में साफ साफ पता चल रहा है कि दो चर हैं। तो हम इन दो चरों में से किसी एक चर को क्या करेंगे? विलुप्त करेंगे, खत्म कर देंगे। और मैथ की भाषा में अगर मैं बोलूं तो विलुप्त करने का मतलब क्या है? खत्म करने का मतलब क्या है? जीरो कर देना। ठीक है, इंग्लिश में एलिमिनेशन, हिंदी में विलुप्त, और मैथ्स की लैंग्वेज में अगर हम बोले तो क्या है? जीरो कर देना। किसको जीरो कर देना है? दो चर में से किसी एक चर को जीरो कर देना है। ये बात सभी को क्लियर हुई कि मतलब क्या है इसका? क्योंकि मतलब समझना बहुत जरूरी है। मीनिंग, इसका मीनिंग सबको क्लियर है? विलोपन का मतलब क्या होता है? विलुप्त कर देना, खत्म कर देना। किसको विलुप्त करेंगे? किन्हीं दो चरों में से किसी एक चर को, किसी एक चर को क्या कर देंगे? जीरो कर देंगे। अब जीरो बनाने के नियम क्या होते हैं? कोई मुझे बताएगा? आपको ये पता है कि अगर मैं लिख दूं 5 माइनस 5 तो ये बराबर जीरो होता है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि अगर हमें किसी को जीरो बनाना है तो क्या चीजें करनी पड़ेगी? हमें दोनों पदों को एक जैसा लेना पड़ेगा, लेकिन उनके चिन्ह अलग अलग लेने पड़ेंगे, तभी वो जीरो बन सकता है। यही तो मतलब हुआ। देखो, दोनों एक जैसे हैं, 5 5, लेकिन इनके चिन्ह अलग अलग हैं। ये वाला 5 कैसा है? प्लस का। ये वाला 5 कैसा है? माइनस का। तो तभी तो ये जीरो हो रहा है। तो जीरो करने के लिए हमें क्या चीजें चाहिए? पहली चीज हमें क्या चाहिए? समान चर वाले पद। समान की जगह बराबर पद लिख लेते हैं। हाँ, बराबर चर वाले पद। और अपोजिट साइन। दूसरी चीज हमें क्या चाहिए? हाँ, विपरीत चिन्ह या अपोजिट साइन, आप कुछ भी बोल सकते हैं। विपरीत चिन्ह होने चाहिए उनके। तो अगर आपको किसी को भी जीरो बनाना है तो क्या चीजें आपको चाहिए? एक जैसे होने चाहिए, लेकिन उनके चिन्ह जो है वो अलग अलग होने चाहिए। ये बात सभी को क्लियर हुई? क्यों होने चाहिए? देख लो ना, 5 माइनस 5 में दोनों 5 हैं, लेकिन ये वाला 5 प्लस का है, ये वाला 5 माइनस का है। ऐसे ही अगर मैं लिखूं 100 माइनस 100 या 1000 माइनस 1000, तो सबका आंसर जीरो आएगा। तो जीरो ये किस वजह से आ रहा है? क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं, लेकिन इनके चिन्ह अलग अलग हैं। ये वाला 100 प्लस का है, ये वाला 100 माइनस का है। तो सेम चीज हमें अपने क्वेश्चन में करनी है। हमें चर को, किसी एक चर को जीरो करना है ना, तो कैसे करेंगे? हम चर वाले पदों को तो बराबर कर देंगे, एक जैसा कर देंगे, लेकिन उनके चिन्ह अलग अलग रखेंगे। ठीक है, तो ये हम करने वाले हैं। किसी को इसमें कोई डाउट है क्या? मैंने आपको नंबर्स का एग्जांपल देकर इसलिए समझाया है नो क्योंकि सर। ये थोड़ा इजी हो जाएगा समझने में। किसी को कुछ पूछना है इसमें तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए।
और अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में यस टाइप करिए। नो सर। नो सर। ठीक है, तो क्वेश्चन की हेल्प से हम करते हैं, इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। तो एक चर को विलुप्त करने की विधि कहा जाता है। ठीक है, चले जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप देखो, आपको दो समीकरणें दी हुई है, 3x माइनस वाई बराबर 5 और 3x माइनस वाई बराबर 5 और 5x माइनस वाई बराबर 11। तो हमें क्या करना है भाई, अभी मैंने बताया हमें विलुप्त करना है, हमें जीरो करना है। किसको जीरो करना है, या तो x को या y को, या तो जिन पदों में x है उनको जीरो कर दो, या जिन पदों में y है उनको जीरो कर दो। लेकिन जीरो करने का रूल क्या होता है, एक जैसे चर या बराबर चर, बराबर चर वाले पद, और चिन्ह कैसे होते हैं, विपरीत चिन्ह, विपरीत चिन्ह। तो आप इसमें बताओ देखकर कि बराबर चर वाले पद कौन से हैं, ऐसे पद कौन से हैं जिनमें चर और अचर एक जैसे हैं। एक्स वालों सर को एक तो देखो, ये माइनस वाई और माइनस वाई। हाँ, आप एक्स वालों को देखो पहले, ये 3x है ये 5x है, तो क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं है ना। ये 3x है ये 5x है, तो बराबर तो है नहीं। यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पर 5 आ रहा है। इनको देखो, ये y है ये y है, तो ये दोनों बराबर हैं क्या, हाँ ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि ये भी y है और ये भी y है। पहली चीज क्लियर सभी को। तो हम जीरो किसको कर सकते हैं, इसको जीरो कर सकते हैं, क्योंकि जीरो करने का सबसे पहला रूल क्या है, जीरो हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि विलोपन विधि पढ़ रहे हैं, विलोपन का मतलब जीरो करना होता है। जीरो हम किसको करेंगे, किसी एक चर को। और जीरो करने के लिए हमें चाहिए क्या होता है, जैसे 5 माइनस 5 का एग्जाम्पल मैंने दिया, तो ये जीरो क्यों हुआ, क्योंकि ये दोनों एक जैसे थे। तो एक जैसा कौन है इसमें, वाई और वाई, तो इनको मैं जीरो कर सकता हूं, इनको मैं जीरो कर सकता हूं। लेकिन दूसरा रूल भी ये है कि चिन्ह विपरीत होने चाहिए, तभी तो जीरो कर पाओगे। अब इनके क्या चिन्ह विपरीत है, क्या अलग अलग चिन्ह हैं इनके, नहीं है। ये वाला y भी माइनस का है, ये वाला y भी माइनस का है, तो हम तो इनको जीरो नहीं कर पा रहे। तो जब चिन्ह विपरीत ना हो तो हम क्या करते हैं, चिन्हों को विपरीत कर देते हैं। कैसे करते हैं, इनको घटाकर, इनको घटाकर। ये बात सभी को क्लियर हुई। अगर चिन्ह विपरीत नहीं है, जैसे ये y भी माइनस का है ये y भी माइनस का है, तो यहां पर हमें विपरीत करने पड़ेंगे। कैसे करेंगे, इनको घटाकर। और जब हम घटाते हैं, जब हम घटाते हैं तो क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। तो ये वाला 5x प्लस का है तो माइनस का हो गया, ये वाला y माइनस का है तो प्लस का हो गया, ये वाला 11 प्लस का है तो माइनस का हो गया। ये चीज सभी को क्लियर हुई। जब भी आपके चिन्ह एक जैसे हों, तो अगर मैं सीधे शब्दों में बोलूं, अगर चिन्ह एक जैसे हैं तो नीचे वाले समीकरणों के, नीचे वाले समीकरण के सारे चिन्ह बदल दो। अगर बराबर चरों के चिन्ह एक जैसे हैं तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल दो। तो ये 5x प्लस का था तो माइनस का हो गया, ये y माइनस का था तो प्लस का हो गया, 11 प्लस का था तो माइनस का। अब यहां से आप आसानी से देखो, माइनस का y और प्लस का y, तो ये तो जीरो हो गया ना, माइनस का y और प्लस का y जीरो हो गया। 3x माइनस 5x कितना होगा, माइनस का 2x होगा, बराबर 5 माइनस 11 कितना होगा, माइनस का 6 होगा। यही होगा, बताओ यही होगा, यस यस सर। अब यहां से आप, यहां से यस आप, सर। हाँ यहां से आप x का मान निकाल सकते हैं आसानी से। x का मान क्या आएगा भाई, -2 भाग में चला जाएगा, -6/-2, तो माइनस से माइनस कट गया, तो 6 को 2 से भाग किया तो 3, तो x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। x का मान कितना आ गया, 3। ठीक है, अब इस x के मान को, आपके पास दो समीकरण हैं, ये 1 और ये 2, तो किसी में भी उठाकर रख दो, 1 या 2 में। तो मान लो हमने 1 में रखा, तो समीकरण 1 आपकी क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 5। तो x का मान इसमें रख देते हैं, तो x की जगह हमने 3 रखा, माइनस का y बराबर 5, 3 किया 9 माइनस वाई बराबर 5, तो माइनस का y बराबर 9 उधर जाकर माइनस का हो गया, 5 माइनस 9, तो माइनस का y बराबर 5 में से 9 घटाएंगे तो माइनस का 4, माइनस से माइनस कटेगा तो y का मान कितना आया, 4। ठीक है, x का मान कितना आया, 3, और y का मान कितना आया, 4। ये हमारे आंसर है, बताओ।
समझ में आया मैंने क्या किया है, कैसे किया है? यस हमें क्या सर। करना है? विलोपन करना है। विलोपन मतलब जीरो करना है। जीरो किसको करना है? चर को, किसी एक चर को। जीरो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उनको बराबर करना पड़ेगा। तो ये बराबर है y और y। फिर दूसरी चीज, इनके चिन्ह अलग करने पड़ेंगे। इनके चिन्ह एक जैसे थे तो अलग कर दिए। ये माइनस प्लस का हो गया। अब अगर हम चिन्ह अलग कर रहे हैं तो सबके करने पड़ेंगे। तो 5x प्लस का था तो माइनस का हो गया, y माइनस का था तो प्लस का हो गया, 11 प्लस का था तो माइनस का हो गया। y से y कटेगा, 3 में से 5 गया, माइनस का 2, 5 माइनस 11 माइनस का 6 और x का मान 3। और फिर x के मान को आप इन दोनों में से किसी एक में रख दो तो y निकल आए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे। चलिए ये क्वेश्चन है आपके लिए। आपको इसमें x और y के मान बताने। चलो इसके बजाय आपको मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा अलग है, इसको हम बाद में कर लेंगे। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 5x प्लस 3y बराबर 24 और 2x माइनस 3y बराबर -3। ठीक है, आपको इसको सॉल्व करके x और y के मान बताने। कौन सी विधि से? विलोपन विधि से। करिए सॉल्व, बताइए क्या आंसर आएगा। तो विलोपन आपको करना है तो सबसे पहले विलोपन करने के लिए आपको क्या चीज माइंड में रखनी है कि एक जैसे चर वाले पद, जिनमें चर और अचर एक जैसे हों, ठीक है, उनको ढूंढना है आपको। और उसके बाद चिन्ह देखने हैं। यस, x बराबर 3 और y बराबर 3। मानवी वर्मा नाम से जो स्टूडेंट है, इन्होंने सबसे पहले सही आंसर दिया है। एक्सीलेंट, वेरी गुड। तो देखो इधर ध्यान से, सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि मुझे इसमें विलोपन विधि लगानी है। तो विलोपन विधि का मतलब क्या होता है कि हमें किसी एक चर वाले पद को जीरो बनाना है। तो या तो x वाले को या y वाले को हम जीरो करेंगे। तो जीरो करने के लिए हमारे पास, हमारे रूल क्या होता है जीरो करने का, कि भाई एक जैसे होने चाहिए दोनों चीजें, तभी तो वो जीरो हो सकती है घटाकर। तो हम इसमें एक जैसे चर वाले पद ढूंढेंगे। तो 5x और 2x दोनों अलग अलग हैं, 3y और 3y दोनों एक जैसे हैं, तो ये दोनों एक जैसे हैं। अब दूसरा रूल क्या है कि चिन्ह अलग अलग होने चाहिए। तो इनके चिन्ह अलग अलग हैं, ये प्लस का है, ये माइनस का है। तो यानी हमारा काम हो गया। फिर तो हम इसको जीरो कर सकते हैं। 3y माइनस 3y जीरो हो गया। अब 5 और 2 कितने होंगे? 7x हो गया बराबर 24 में से 3 गया तो कितना बचा? 21। तो x बराबर क्या आ गया? 21/7। और 21 को 7 से भाग किया तो 3। तो x का मान आ गया 3। फिर x के मान को हम किस में रखेंगे? एक या दो किसी में भी रख सकते हैं। तो समीकरण एक हमारी क्या है? 5x प्लस 3y बराबर 24। तो x की जगह हमने 3 रखा, 5 गुना 3 प्लस 3y बराबर 24। तो 5 दिया 15 प्लस 3y बराबर 24। 3y बराबर 15 उधर जाकर माइनस का हो गया, 24 माइनस 15। तो 3y बराबर 24 में से 15 गए, 9 बचे। तो y बराबर 9/3। 9 को 3 से भाग किया तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। x भी 3 और y भी। ठीक है, बताओ कोई डाउट इसमें तो पूछ। अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, कोई डाउट?
नो सर। ओके, तो फिर हम इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग रुक जाइए, बाकी लोग जा सकते हैं।